So after just doing 7 days of drop shipping, these are the some of the results that I have got by trying 7 days of Indian drop shipping, and these results are really good. Like, let me show you the results that I have just got onto my Shopify dashboard and also onto my Meta ads, and let's get into it. So this is my flowchart. Let me share you my flowchart. On the day one that you have just seen that we are just getting only 2 to 3 thousand of sale, और जिसमें हमें जस्ट दो तीन ऑर्डर, कभी एक ऑर्डर आ रहा था, कभी तीन ऑर्डर आ रहे थे, कभी दो ऑर्डर आ रहे थे, कभी चार भी हो रहे थे, बट हमारे पास कंसिस्टेंट सेल्स नहीं थी। सो देन हमने ट्राई किया कि हम इसको ही पहले एक कंसिस्टेंट वे में सेल जनरेट करें। एटलीस्ट दिन का हम गोल रखेंगे जिसमें हमें 1 to 2 ऑर्डर्स आए। सो डे 1 से लेकर डे 7 तक का हमारा क्या प्रोसेस रहा, इस पूरी वीडियो में मैं शो करूँगा। एंड द मेन थिंग, इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्टार्ट द ड्रॉप शिपिंग, आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट रिसर्च करना चाहिए जो कि प्रोडक्ट मतलब मार्केट में न्यू है और इतना सेचुरेटेड नहीं है, जो किसी की नीड फुलफिल कर रहा है, एंड जिसकी मार्जिन वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगी। आप टूल्स यूज़ कर सकते हो प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने के लिए। जैसे मार्केट में बहुत ही अच्छे अच्छे टूल्स हैं, जैसे कालो डाटा हो गया, पीपी एड्स हो गए और विनिंग हंटर हो गया। ये कुछ पेड टूल्स हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, मैंने इनका लिंक शेयर किया हुआ है, जो आपको बहुत ही कम रेट में ये टूल्स मिल जाते हैं। एंड देन वट यू हैव टू डू इज़, आपको अपनी वेबसाइट बिल्ड करनी पड़ती है, जो कि आप शॉपिफाई पे बिल्ड कर सकते हो, जिसमें आपको 3 मंथ्स का प्लान फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसमें आपको ओनली 20 रुपीज़ देने पड़ते हैं। ओके, देन आपको अपना मेटा एड्स अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसमें आपको एड्स रन करनी पड़ती है। एंड वन थिंग आई वांट टू मेंशन इज़ कि जब आप अपना मेटा एड अकाउंट बना रहे हो, मेक श्योर कि आपका जो मेटा एड अकाउंट है वो ऑलवेज 2 साल पुराना हो। बिकॉज अगर आप कोई बिल्कुल न्यू मेटा एड अकाउंट यूज़ करोगे, इट वुड बी हार्ड फॉर यू, क्योंकि आपका एड अकाउंट के बैन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। देन लेट्स गो टू द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑर्डर्स। आप इजीली ऑर्डर्स को फुलफिल कर सकते हो अगर तो देखो आप ड्रॉप डैश या फिर ड्रॉप डैश यूज़ कर रहे हो, या फिर आप और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो जिससे आपके ऑर्डर्स खुद से फुलफिल होते हैं। बाय द वे, आई डोंट रिकमेंड यू टू जस्ट गो फॉर दैट टाइप ऑफ एप्स, बिकॉज मैं उन पर बिलीव नहीं करता, बिकॉज आई थिंक कि वहाँ पर आपके डिलीवरी डेट्स बहुत ज़्यादा कम हो सकते हैं। सो आई विल प्रेफर यू कि आप प्राइवेट सेलर के साथ ही प्रोसीड करो। तो आपको प्राइवेट सेलर से अगर जितने भी ऑर्डर्स फुलफिल करने हैं आप खुद से फुलफिल कर सकते हो। वट यू कैन डू इज जस्ट गो टू द शिप रॉकेट, और शिप रॉकेट पर जस्ट अपना KYC वेरीफाई करके आप अपने ऑर्डर्स को आगे शिप कर सकते हो। तो ये जितना भी प्रोसेस है, दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग, जिसे हम ड्रॉप शिपिंग कहते हैं, जिसमें आपको ना तो इन्वेंट्री होल्ड करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही आपको कोई फैंसी ऑफिस बिल्ड करने की ज़रूरत पड़ी। जस्ट आपको क्या करना है कि आपके जो ऑर्डर्स हैं, आपके जो सप्लायर का वेयर हाउस है, वहाँ से आपके जो शिपिंग पार्टनर्स हैं, शिपिंग एग्रीगेटर्स हैं, वो कोरियर पार्टनर्स को भेजकर वहाँ से आपका ऑर्डर पिकअप करवा के कस्टमर तक पहुँचा देंगे। दैट्स कॉल्ड ड्रॉप शिपिंग। So let's get into it. The tools that I use currently, like the main thing is that कि काफ़ी लोगों को अभी ये डाउट होता है कि हम कैसे प्रोडक्ट्स रिसर्च करें, प्रोडक्ट रिसर्च के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर आपको प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, आई विल प्रेफर यू टू गो विद दीज टूल्स दैट जो मैं यूज़ करता हूँ और मुझे इससे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। एंड मैं बहुत ज़्यादा विनिंग प्रोडक्ट्स हैं जो वो इसी टूल्स के साथ ही यूज़ करके इसी टूल्स की हेल्प से मैं अपने विनिंग्स प्रोडक्ट्स को चूज़ कर पाया हूँ। सो द फर्स्ट टूल दैट इज़ कालो डाटा, जो कि जस्ट आपको एनालाइज करने में हेल्प करता है। सो द थिंग इज़ दैट कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट रिसर्च करने जा रहे हो मार्केट में, इंडियन ड्रॉप शिपिंग में मेन रीज़न यही है कि आपका प्रोडक्ट नहीं वर्क कर रहा है, बिकॉज दैट प्रोडक्ट इज़ ऑलरेडी सेचुरेटेड इन द मार्केट। आपसे पहले कोई ना कोई उस प्रोडक्ट को बिल्ड कर रहा है और उस प्रोडक्ट से एक ब्रांड बिल्ड करके बैठा है। सो इट्स रियली हार्ड फॉर यू टू जस्ट get sales on that product, right? Because people trust brands instead of just randomly किसी ने अगर शॉपिफाई स्टोर बनाया है उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते, राइट? सो द मेन थिंग इज दैट व्हाट यू कैन डू इज कि आप क्या कर सकते हो कि जो हमारे पास यहाँ पर टूल्स हैं, जो कि एक इंटरनेशनल टूल्स हैं, जिससे आप इंटरनेशनल लोगों के शॉपिफाई स्टोर्स को एनालाइज कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स अभी वो सेल कर रहे हैं। एंड द मेन थिंग इज दैट कि चाइना में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इंडिया में और बाकी जितनी भी कंट्रीज है वहाँ पर
सप्लाई होते हैं, बट इंडिया में उस प्रोडक्ट्स को आने के लिए एटलीस्ट 2 मंथ्स लगते हैं। और इवन अगर हम किसी बिजनेस की भी बात करें, ड्रॉप शिपिंग को इंडिया में आने के लिए टाइम लगा, और ऑलरेडी ये मार्केट में या फिर आप इंटरनेशनली देख सकते हो कि लोग ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानते थे। बट इंडिया में अभी ऑनलाइन सेल्स बढ़ी है, और आई विश कि ड्रॉप शिपिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा आगे, बिकॉज ऑनलाइन सेल्स, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है। तो ये अपने माइंड से डाउट निकाल दो कि क्या ड्रॉप शिपिंग आगे ग्रो करेगी भी कि नहीं। 101% ड्रॉप शिपिंग आगे ग्रो करेगी। सो वट यू कैन डू इज, द थिंग आई एम जस्ट टेलिंग यू राइट नाउ इज, आपको क्या करना है कि जो ये टूल्स हैं, इन टूल से आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो कि कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो अभी इंटरनेशनली सेल हो रहे हैं। जस्ट उस उन्हीं टूल्स का यूज़ करके जो प्रोडक्ट्स मार्केट में ऑलरेडी सेल हो रहे हैं, और जब वो आप इंडिया में सेल करोगे, और यू आर द फर्स्ट टू जस्ट ग्रैब दैट नीश इनटू द मार्केट, राइट। और आपके लिए सेचुरेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और यू कैन ईजिली बिल्ड अ ब्रांड ऑन दैट प्रोडक्ट, राइट। इट्स ऑल मैटर्स, बट मैटर्स द मोस्ट इज कि आपके पास कितने क्रिएटिव्स हैं, आप कितने क्रिएटिव्स रन कर रहे हो, आप कैसे स्केल कर रहे हो प्रोडक्ट को, राइट। सो दिस इज द टाइप ऑफ प्रोडक्ट दैट आई एम सेलिंग राइट नाउ। आई थिंक मैंने इस प्रोडक्ट को थोड़ा ब्लर करके रखा है, बिकॉज आई डोंट वांट कि ये प्रोडक्ट हमारा सेचुरेट हो मार्केट में, और दैट्स वाई, बिकॉज दिस इज इवन विनिंग प्रोडक्ट राइट नाउ, और बहुत ही अच्छे लेवल पर ये प्रोडक्ट अभी सेल हो रहा है, राइट। So the first thing that I choose by while picking up this as a winning product is, so this product solves a particular problem, कि ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को टारगेट कर रहा है, और इस प्रोडक्ट की एक हाई परसीव्ड वैल्यू है, बिकॉज दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, सो इसकी एक हाई परसीव्ड वैल्यू है। एंड द थर्ड थिंग इज दैट कि इसमें एक वाव फैक्टर कंटेंट है, कि आप इसका एक वाव फैक्टर कंटेंट बिल्ड कर सकते हो अराउंड द प्रोडक्ट, राइट। And the fourth thing is that this is a portable, handy, easy to carry, travel friendly, and this is not saturated right now. Even अगर आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस पे देखोगे, ये प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगा। And the sixth thing to consider this as a winning product is, this product can be easily sell at 3x of the margin, even 4x of the margin, right? Sometimes people think कि यार हमें इस प्रोडक्ट को इतना कॉस्टली सेल करना चाहिए कि नहीं, बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ब्रांड जो कि बिल्कुल कुछ ही अमाउंट का कोई प्रोडक्ट ले रही हैं, इवन 300-400 का प्रोडक्ट वो 2 to 3,000 में भी सेल कर रहे हैं। सो यू कैन सेल at most at that you want, but the minimum margin that you need to just sell, that is of 3x of the margin. So these are the some components that makes our product as a winning product. And I know I am not here giving the transparency of my product, but in next video जिसमें मैं अपना पूरा 30 डेज का एक जर्नी प्लान शेयर करूंगा, उसमें मैं आपको अपना प्रोडक्ट भी शेयर करूंगा, और प्रोडक्ट से कितनी सेल्स हुई है सभी चीज़ें मैं उसमें से शेयर करूंगा, राइट। सो द थिंग इज दैट हमें जो प्रोडक्ट ये मिल रहा है हमारे सप्लायर से, दैट कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़, और इसका सेलिंग प्राइस है दैट कॉस्ट अराउंड 1000 रुपीज़, एंड जो इसमें हमें मार्जिन बच रहा है दैट इज 700। सो अप्रोक्सीमेटली 3x का मार्जिन हम रख रहे हैं, बट 100 रुपीज़ समटाइम्स डिलीवरीज RTOs को मिलाकर हमने इसका सेलिंग प्राइस है वो 1000 रुपीज़ रखा है, यहाँ पर रन कर रहे हैं। तो ये 7 डेज में मैंने जो एड्स रन किया है दैट इज ऑफ ABO कैंपेन, जिसमें हम एक एड सेट और एक एड को रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा डेली बजट था 300 रुपीज़ फॉर पर एड सेट, और हम डेली 3 एड सेट तो रन करते ही करते थे। बट समटाइम्स होता था कि सिर्फ एक एड सेट है, कभी 2 एड सेट है, बिकॉज समटाइम्स हमारे पास इतने क्रिएटिव्स नहीं थे, सो दैट्स वाई। सो द डेली बजट फॉर आर रनिंग आर एड्स इज दैट कॉस्ट अराउंड 300 रुपीज़ for the 3 ad sets for every day, and that is around 900, और अगर आप GST मिलाकर देखो तो it costs around 1062 per day for only ads. So the next thing is that मैं आपको अपनी पूरी जर्नी बताता हूँ। बाय द वे इससे पहली एक वीडियो है जिसमें मैंने 3 days ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग को डॉक्यूमेंट किया हुआ है प्रॉपरली, उसमें सभी चीज़ें बताई हुई हैं, कैसे कैसे मुझे सेल्स आ रही हैं, क्या क्या चीज़ें मैं अभी फेस कर रहा हूँ, राइट। मैं सीधा आपको यहाँ पर अपने एड्स पर लेकर जाता हूँ, एड्स मैनेजर पे लेकर जाता हूँ, जहाँ पर मैंने एक्स प्रोडक्ट्स की एड्स रन की हुई है, और लेट्स एनालाइज फ्रॉम हियर, राइट। सो द टोटल एड स्पेंड फॉर द डे 1 इज अराउंड 1000 रुपीज़,
and total orders we have generated 3, and total sales we have got that around 2997. It's approximately near about 3000 rupees. So the cost of good selling is 2356, and the profit between that is 641 rupees. Okay, and the day 2 इज 17 जुलाई, जिसमें हमारा 900 एड स्पेंड हुआ था, जिसमें हमें कोई भी ऑर्डर नहीं आया था. यू कैन जस्ट चेक इट ऑन माई वीडियो ऑन द 3 days ऑफ डूइंग ड्रॉप शिपिंग, जिसमें मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जब हमें कोई भी ऑर्डर नहीं आता है, हमें लगता है कि हमारा प्रॉफिट जो है, जो हम एक्सपेक्ट करते थे, वो चीज़ हमें मिल नहीं रही, और इट टेक्स 3 days टू एनालाइज फॉर द मेटा एड्स फॉर द एनी प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो. सो 3 दिन के बाद ही प्रॉपर एनालाइज कर पाता है मेटा एड्स, जिसमें आपको आगे सेल्स आती है, राइट. सो इसमें हमारा कोई प्रॉफिट नहीं हुआ था, हमें 900 रुपीज़ लॉस हुआ है. सो इस दिन हमने कुछ जितने भी ऑर्डर्स थे अपने सप्लायर्स को लेबल शेयर करके आगे शिप करवाए थे. सो ऑन द थर्ड डे दैट यू हैव जस्ट सीन इन द वीडियो, थर्ड डे में हमें अराउंड 5 ऑर्डर्स आए थे, और जिसमें हमारा एड स्पेंड था 900 रुपीज़, और टोटल ऑर्डर्स हमारे पास 5 थे. समटाइम्स क्या है कि अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि 5 ऑर्डर्स है बट टोटल सेल्स 5754 कैसे, बिकॉज इसमें से हमें एक प्रीपेड ऑर्डर भी आया था, प्लस एक पर्सन है जिन्होंने एक बंडल में बाय किया. तो समटाइम्स पीपल बाय इन बंडल्स. ओके, सो कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग इज 3000, और इसमें हमारा प्रॉफिट हुआ दैट इज अराउंड 2754 रुपीज़. सो द नेक्स्ट थिंग इज दैट लेट्स होप ऑन टू द डे 4. डे 4 में हमारा क्या है कि 19 जुलाई में हमारे पास ओनली 1 ऑर्डर आया, बिकॉज हमारे पास इनफ क्रिएटिव्स नहीं थे रन करने के लिए. तो टोटल एड स्पेंड था 590 रुपीज़, और टोटल ऑर्डर्स हमें एक आए थे, और टोटल सेल्स 999 रुपीज़ हुई थी. कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग दैट कॉस्ट अराउंड 1010 रुपीज़, जिसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, और इवन लॉस हुआ दैट कॉस्ट अराउंड 10 रुपीज़ का लॉस हुआ. So at the day 5 of 20th of July, that you can also check this here. 20th of July को हमारे पास 4 ऑर्डर्स आए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 762 रुपीज़ हमारा एड स्पेंड हुआ था, और हमारी टोटल सेल्स थी 3996. सो जो कॉस्ट ऑफ गुड सेलिंग इज 2442 रुपीज़, और हमें प्रॉफिट हुआ था 1500 का. So on the 6th day that you can see here is 21st of July, जिसमें हमें ओनली 2 ऑर्डर्स आए थे, और हमारा 508 का एड स्पेंड था, जिसमें हमारे 2 क्रिएटिव्स रन हुए थे. 508 का एड स्पेंड था, और 2000 समथिंग की हमारी सेल्स थी. तो इसमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन बना है 650 रुपीज़ ओनली. सो द नेक्स्ट इज फॉर द डे 7. डे 7 में हमें 4 ऑर्डर्स आए थे, और जिसमें हमारा एड स्पेंड था सिर्फ 677, क्योंकि समटाइम्स कुछ एड स्पेंड क्या होता है कि जीएसटी में चले जाता है, या कहीं ना कहीं हमारी एड्स में जो हम एड अकाउंट में पैसे डालते हैं, वो पिछले जो पैसे पहले पड़े होते हैं उसमें से डिजोल्व हो जाते हैं. तो ऐसा चलता ही रहता है, तो ऊपर नीचे एड स्पेंड हमारा होता रहता है. So the total sale for that was 4000 rupees, and the profit for that was 1638 rupees. So my goal for right now is कि मैं अगले 30 days के लिए सेम प्रोडक्ट को आगे स्केल करने वाला हूँ, जिसमें मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि कौन सा मैं प्रोडक्ट अभी रन कर रहा हूँ, एंड ऑल्सो कौन से प्रोडक्ट से आगे का रिवेन्यू जनरेट किया है, और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, कितना हमें लॉस हुआ है, वो मैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगा. तो टिल नाउ जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल. Also, I want to mention one more thing. If you also want to just start your Indian dropshipping, I have a free one-to-one consultation call for you. You can just book your one-to-one consultation call. The link is in the description, and I have a private community in which I help people to build their brand and to scale their brand. If you are just interested to just start the Indian dropshipping, I will help you with that. अगर आप भी ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करना चाहते हो, जस्ट डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करके मेरे साथ आप 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो. एंड उस कंसल्टेशन कॉल में हम डिस्कस करेंगे आपके स्टोर के बारे में, अगर आपने स्टोर कोई रन किया है, आपका सेल्स के बारे में, कैसे आप आगे सेल्स को जनरेट कर सकते हो. एंड ऑल्सो आई हैव अ प्राइवेट कम्युनिटी, जिसमें मैं आपको प्रॉपरली हेल्प करूंगा बाय 1-to-1 कि आप कैसे कैसे आगे एड्स रन कर सकते हो, कौन सी एड्स स्केल करनी है, कौन सी स्केल करनी है, उस चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूंगा. सो टिल नाउ जस्ट सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो जस्ट ऐड मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसमें मैं डेली इनसाइट्स कोई ना कोई शेयर करता रहता हूँ.
सो टिल नाउ जस्ट वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम प्रॉपर एक 30 डेज की डॉक्यूमेंट करेंगे। लेट्स स्केल दिस प्रोडक्ट, लेट्स सी कि अभी आगे नेक्स्ट क्या बनता है इस प्रोडक्ट का, और कितनी सेल्स हम जनरेट करते हैं इस प्रोडक्ट से। इज अनप्रिडिक्टेबल, इवन आई डोंट नो कि कितनी सेल्स हम जनरेट कर पाएंगे इस प्रोडक्ट से।